इससे पिछली क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था दक्खन स्कूल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मुगल स्कूल। राइज एंड डेवलपमेंट, यानी इसका डेवलपमेंट, उद्भव और विकास कैसे हुआ और किसके द्वारा हुआ। 15वीं शताब्दी, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी, यानी 15वीं शताब्दी के कुछ वर्षों बाद ही भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगे, जो हमने समझा। भारत में मुगलों का प्रवेश, यानी भारत में मुगलों का प्रवेश कब हुआ? इन 1526 बाबर वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, यानी बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध पे विजय प्राप्त कर दिल्ली का शासक बना और अपना एम्पायर खड़ा किया। नेक्स्ट, मुगलों का प्रेम, यानी द मुगल एम्पायर वार आर्ट लवर, यानी मुगलों को आर्ट से बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन से आर्ट पसंद थी? चित्रकला, यानी ड्राइंग पसंद थी, जो बाबर के सामने, जिसका विकास बाबर ने बहुत किया, जिसका डेवलपमेंट बहुत किया। मुगल शैली और इस पर प्रभाव मुगल आर्ट वाज द वो पर्सन, यानी मुगल आर्ट, यानी ईरानी कलाकार अपने साथ 2 कलाकार लेकर आया था अपने साथ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए अपने साथ पर्शियन आर्टिस्ट, यानी 2 ईरानी कलाकार लेकर आया था। और इस शैली पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? ईरानी और राजस्थानी शैली का मुगल शैली पे बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। और राय कृष्ण दास के अनुसार भी इसमें राजस्थानी शैली और मुगल ईरानी शैली को जन्मदाता कहा जाता है, ऐसा हमारे इस बुक्स में लिखा हुआ है और हमारे जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये शैली अकबर के सामने, यानी इन द कोर्ट ऑफ द अकबर, यानी अकबर के समय ये शैली पर राजस्थानी और अभ्रंश शैली व दक्खन शैली का प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई देता है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्टाइल वाज ए कम्प्लीटली, मतलब इस शैली पर सबसे ज़्यादा और पूर्ण रूप से जो प्रभाव था, यानी पूरी तरह से इंडियन हो गई थी। किसके समय? जहांगीर के समय। जहांगीर के समय ये आर्ट पूरी तरह से इंडियन हो गई थी। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द शाहजहां, यानी शाहजहां के समय एम्पायर जो खड़ा हुआ था, वहाँ तक तो इसका कला का अच्छा विकास, यानी डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन औरंगजेब जब आया तो उसने क्या करा? आर्टिस्ट से, यानी कला से वेरी बैड, यानी बहुत बुरा मानता था, उससे सख्त नफरत करता था, इसको इग्नोर करता था। और उसने आर्टिस्टों से एक से अपने शहर में बोल दिया था, या तो आप मेरा शहर छोड़ के जाएं या फिर इस व्यवसाय यानी बिजनेस को चेंज कर लें। अब हम आगे पढ़ेंगे बाबर। बाबर का जन्म कहाँ पर, किस वंश में हुआ? कहाँ पर और किस वंश में? यानी बाबर का जन्म ईरान में हुआ, ये तो हम जानते, क्योंकि ईरान से ही उसने हिंदुस्तान का जो अपना कमज़ोर शासक देखा और उसने युद्ध किया पानीपत का और यहाँ का शासक बना, ये तो वो जानता ही है। लेकिन इसी प्रकार इसका जन्म ईरान से माना जाता है। और जो पितृपक्ष, यानी फादर के वंशज थे, वो के 5वीं पीढ़ी में मंगोल वंश के, नहीं सॉरी, पिता का वंश था चंगेज खां और माता का वंश था मंगोल, जिनमें इनका जन्म हुआ था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना इसने रखी थी, यानी फाउंडेड इसने ही किया था। 1526 में इसने युद्ध किया और 1530 तक इसने राज्य किया।
और फिर 1530 में ही डाइड इन 1530, यानी इनकी मृत्यु हो गई। बाबर की चित्रकला में बड़ी रुचि थी, बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपने साथ 2 कलाकार लेकर आया था, ईरानी कलाकार, जिनके नाम था बेजाद और शाह मुजफ्फर, जिनको हम पूर्व का राफेल भी कहते हैं, और इसका चर्चा, यानी इसका जो बातें हुई, इसकी हमें जानकारी मिली, वो कहाँ से मिली? बाबर की आत्मकथा यानी ऑटोग्राफी से। किसमें? तुझ के बावरी में इनका उल्लेख मिलता है।